नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण अध्याय पर बात कर रहे हैं। नवम अध्याय, राजविद्या राजगुह योग। इसके शुरुआती कुछ श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। इसे ज्ञान का शिखर और भक्ति का सार भी कहते हैं। और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को वो बता रहे हैं जिसे परम रहस्य कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। पहला श्लोक कुछ इस तरह है। श्री भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। मतलब, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। हाँ, यहाँ जो गुह्यतमम शब्द है, मतलब सबसे गोपनीय, इसका एक खास मतलब है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। जैसा कहा गया है, विज्ञान सहितम, मतलब ये अनुभव से जुड़ा ज्ञान है। इसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से वो बात नहीं आती। अच्छा। जैसे किसी फल का स्वाद आप रेसिपी पढ़कर नहीं जान सकते, चखना पड़ता है। तो ये ज्ञान सीधा हृदय में अनुभव होता है। समझ गया। और फिर दूसरा श्लोक, वो तो इसकी महिमा बताता है और वो कमाल किया। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। इसे राजविद्या का है, मतलब सब विद्याओं का राजा, और राजगुह्यम रहस्यों का भी राजा। और ये पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव वाला है, धर्म के अनुसार है। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, सुसुखम कर्तुम, करने में बहुत सरल। हाँ, बिल्कुल। और अव्ययम, अविनाशी भी। सही कहा। राजविद्या ज्ञानों का राजा इसलिए क्योंकि यह हमें सीधा परम सत्य से जोड़ता है। हाँ। बाकी ज्ञान तो दुनियावी चीजों तक ही रह जाते हैं अक्सर। और ये जो आपने कहा सुसुखम कर्तुम, करने में आसान, ये बहुत ही अहम बात है जी। अक्सर हमें लगता है भाई आध्यात्मिक रास्ता तो बड़ा कठिन होगा, तपस्या करनी होगी, हाँ, बिल्कुल यही धारणा है। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति का ये मार्ग प्रेम का है, सहजता का है। ये कोई बोझिल साधना नहीं, बल्कि एक आनंद देने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इसका फल भी उत्तम है और अविनाशी है। वाह, ये बात तो वाकई आशा देती है कि सबसे ऊंचा ज्ञान सबसे सरल भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर ये इतना सरल और उत्तम है, तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं अपना लेता? श्लोक 3 में शायद इसका कुछ संकेत है। हाँ, बिल्कुल है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यानी जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वो भगवान को ना पाकर मृत्यु रूपी संसार के चक्र में ही घूमते रहते हैं। हाँ, यहीं पर श्रद्धा का महत्व सामने आता है। श्रद्धा मतलब यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है एक गहरा विश्वास, एक खुलापन, उस ज्ञान को ग्रहण करने की तैयारी। भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा था कि वो ये ज्ञान अनसूयवे को देंगे, यानी उससे जिसमें दोष देखने की वृत्ति न हो, जो ईर्ष्या न करता हो और जिसमें सुनने की, समझने की सच्ची इच्छा हो। अच्छा, तो बिना श्रद्धा के ये ज्ञान टिकता नहीं? बिल्कुल, बिना श्रद्धा के ये ज्ञान ऐसे है जैसे सूखी जमीन पर पानी डाल दो, वो अंदर सिम नहीं होता, बह जाता है। श्रद्धा वो उपजाऊ भूमि है, वो हृदय की तैयारी है, जिसमें ये विज्ञान सहित ज्ञान, ये अनुभव वाला ज्ञान अंकुरित हो सकता है, फल दे सकता है। तो मतलब इन शुरुआती 3 श्लोकों का सार एक तरह से ये हुआ कि गीता का ये जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, वो सिर्फ बुद्धि की कसरत नहीं है, ये दिल से अनुभव करने की चीज है। ये राजविद्या है, ज्ञान का राजा, क्योंकि सीधा परमात्मा तक ले जाता है। और ये सुसुखम कर्तुम है, मतलब श्रद्धा और प्रेम हो तो इसे अपनाना मुश्किल नहीं, बल्कि आसान और आनंददायक है। और ये हमें दुखों से पार ले जा सकता है। एकदम सही कहा। ये ज्ञान की पूरी परिभाषा को ही एक नया आयाम देता है। ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें बदल दे। और इसकी शुरुआत होती है श्रद्धा से और मंजिल है मुक्ति। तो आज हमने गीता के 9वें अध्याय के इन पहले 3 बेहद महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने की एक छोटी सी कोशिश की, जिन्हें राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। हाँ, और हमने देखा कि ये ज्ञान कैसे अनुभव, मतलब विज्ञान और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और क्यों ये सरल होते हुए भी सबसे ऊंचा,
राजविद्या माना गया है। अगली बार जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान कैसे अपनी सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं और भक्तों के साथ उनका कैसा नाता है। जरूर। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो धारणा है कि परम ज्ञान सिर्फ तर्क या बुद्धि से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए श्रद्धा और प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान सहितम जरूरी है, ये आज के जमाने में जिस तरह से हम ज्ञान हासिल करते हैं उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमें अपने ज्ञान पाने के तरीकों में अनुभव और श्रद्धा को थोड़ी और जगह देनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर जरूर सोचिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।